माय नेम इज़ फरमानुल्लाह खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ह्यूमन फीवर टाइप्स इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज इससे ज़रूर आता है। दो एमसीक्यूज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इससे ज़रूर आते हैं कि इंटरमिटेंट फीवर क्या है, रिमिटेंट फीवर क्या है, रिलैप्सिंग फीवर क्या हैं। हम पढ़ते हैं। पहला हमारे पास है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होते हैं? बॉडी टेम्परेचर अल्टरनेट एट रेगुलर इंटरवल बिटवीन पीरियड्स ऑफ फीवर्स एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर। एग्जाम्पल इसका है मलेरिया। कि क्या होगा कि आपका दिन में टेम्परेचर जो है कभी 37 डिग्री होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, फिर क्या होगा फिर 37 होगा, फिर क्या होगा 38 हो जाएगा, फिर 38.5 हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो आपका कभी नॉर्मल होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी नॉर्मल होगा, कभी ज़्यादा होगा। रेगुलर इंटरवल और एबनॉर्मल और एबनॉर्मल के दरमियान आपका जो है फीवर इधर उधर जाएगा, इंटरवल के साथ अल्टरनेट होगा, तो इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। और मलेरिया का फीवर जो है वो इंटरमिटेंट होता है। कैसा कि 2 घंटे जो है आपको टेम्परेचर है, आपको फीवर हो गए हैं, तो उसके बाद जो है आप फिर नॉर्मल हो जाती हैं, फिर उसके बाद फिर एक टाइम में फिर आपको ये फीवर हो जाता है। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। दूसरा हमारे पास है रिमिटेंट फीवर। अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री अकर ओवर द 24 आवर्स पीरियड ऑल ऑफ विच आर अबव नॉर्मल। कैसा होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर हम पता है कि नॉर्मल हमारे पास बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन रिमिटेंट फीवर में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर है जी 39 होता है, फिर उसके बाद 41 होता है, 41 से फिर कहाँ जाता है 39 तक आ जाता है। या हमारे पास फीवर जो है वो 40 होता है, 40 से फिर 38 तक आ जाता है, फिर कैसे होता है फिर 41 तक जाता है, 42 तक। तो आपके नॉर्मल टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन हाई में कभी इंतहाई हाई ज़्यादा हाई चले जाता है, हाइपर पायरेक्सिया में आप चले जाते हैं, कभी फिर आप फिर पायरेक्सिया में आते हैं, पायरेक्सिया फीवर को कहते हैं। तो नॉर्मल से ऊपर रहता है और ऊपर फ्लक्चुएट करता है, नॉर्मल में नहीं आता। और तीसरा हमारे पास, और ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा, कोल्ड इन्फ्लुएंजा में जो है उसमें इस तरह फीवर होता है। तीसरा हमारे पास रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर क्या है कि शॉर्ट पीरियड फेब्राइल पीरियड ऑफ अ फ्यू डे आर इंटरस्पर्स्ड विथ पीरियड्स ऑफ 1 to 2 days ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। किस तरह होते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर मिसाल के तौर पर यकम मीन्स फर्स्ट डेट, सेकेंड डेट, इस पे आपके बॉडी को टेम्परेचर है, आपको फीवर है, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर आप जो है नॉर्मल हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन आप नॉर्मल होते हैं, उसके बाद फिर आपको हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं रिलैप्सिंग फीवर। और ये कॉमन वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में हमारे पास ये होता है डेंगू और मेनिंजाइटिस। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि डेंगू का फीवर जो है वो रिलैप्सिंग फीवर होगा। 1-2 दिन आपको टेम्परेचर होगा फुल कंटिन्यूस, उसके बाद फिर आप नॉर्मल होंगे 1-2 दिन, फिर उसके बाद फिर आपको टेम्परेचर हो जाएगा। और फोर्थ और लास्ट टाइप हमारे पास जो है कांस्टेंट फीवर। द बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट मिनिमली बट ऑलवेज रिमेन अबव नॉर्मल। दिस कैन अकर इन टाइफाइड फीवर। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के टाइफाइड फीवर में हमारे पास क्या होता है? टाइफाइड फीवर में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट फीवर होती है कि नॉर्मल से आपका टेम्परेचर एबव होगा, उसमें फ्लक्चुएशन इंतहाई कम होगी, लेकिन कांस्टेंटली आप फीवर में होंगे। और कहते हैं कि पर्सन एक्सपीरियंस हीट स्ट्रोक जनरली हैव बीन एक्सरसाइजिंग इन हॉट वेदर, हैव वार्म फ्लश स्किन एंड ऑफन डू नॉट स्वेट। क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो गर्मी में सीवियर एक्सरसाइज ले रहा है, तो उसके बॉडी जो है वो गर्म हो गई है, वार्म हो गई है, और उसको स्वेटिंग आ रही नहीं रही, कंडक्शन उसकी नहीं हो रही है, उसकी बॉडी से हीट लॉस नहीं हो रही, लेकिन हीट प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको हीट स्ट्रोक हो जाते हैं। और हीट स्ट्रोक बेसिकली हमारे पास कब होते हैं कि जब टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर बढ़ जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, तो आप जो है अनकॉन्शियस, आपको सीजर पड़ सकते हैं, और
आपको जो है हीट स्ट्रोक आपको हो सकता है। तो ये हमारे पास 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स थे फीवर के एमसीक्यूज़ के हवाले से। इसलिए बाकी जितने भी नर्सिंग लेक्चर्स वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को। थैंक यू।